संत भगत का एक नियम होता है कि वो संत के साथ ज़्यादा जो है वाद विवाद नहीं करता। उसकी आत्मा नहीं मानती कि गुरु जी रुष्ट ना हो जाए, तेरी भक्ति ना बिगड़ जाए। नियम तो ये सही है, लेकिन इस भावना का और इस नियम का उन नकली संतों ने दुरुपयोग कर दिया, नाजायज फायदा उठाया और भोली आत्मा चुप करके जो गुरु जी बताएं वही मानना। ठीक कह रहे हैं भाई, ये वाद विवाद का विषय नहीं, भक्ति तो श्रद्धा से करनी होती है, विश्वास का विषय है। अरे विश्वास भी तो जब हो ना, श्रद्धा भी जब ही बनेगी जब सही ठीक ठिकाने श्रद्धा बनाओगे और उसकी फिर पूजा करोगे तो लाभ मिलेगा। जैसे कई क्या कहते हैं भाई, भगवान पाना तो विश्वास की बात है, विश्वास कर लो भगवान मिल जाएगा। चाहे किसी पर कहते हैं, चाहे पत्थर पर विश्वास कर लो वो भी भगवान बन जाएगा। कमाल की बात कर देते हैं, कति बालकों वाली बात कर रखी है। बात तो ठीक है, विश्वास बिना भक्ति नहीं हो सकती, विश्वास बिना भगवान नहीं मिल सकता, लेकिन विश्वास किस पर करना चाहिए। अब जोटे पर विश्वास कर ले क्या दूध देगा और उन्हें खूब बाखर खुआवे, बिनोड़े गिरे, वो कुछ भी ना दे, वो तो कुआ दे ही और तोड़ देगा किसी दिन। तो हमने भैंस लेनी पड़े या गाय लें और फिर वो नए दूध होगी हो ब्यागी हो, फिर उसको अच्छी तरह उसको खुराक खिलावा, चारा खिलावा, उसकी सेवा करें तो दूध वो देगी। विश्वास भी उसी चीज पर करे जो विश्वास जिससे वो वस्तु प्राप्त होनी। जैसे बबूल बो के कीकर का बीज बीज के और उस पर आम का विश्वास करके उसकी सेवा करें जावे, वो पूजा करने ते बबूल बड़ी तो हो जाएगी उसकी सिंचाई करने से, लेकिन वो आम नहीं लगेंगे। उसके आम का बीज बीज जाए पूरी वेरीफाई करके कि वो आम का बीज है, और उस आम के बीज को बीज के फिर उसकी पूरी सच्ची श्रद्धा से और पूरे विश्वास से कि इस पर आम लगेंगे, उसकी सच्चाई करें तो फिर लगेंगे। आम के बीज ने बीज के फिर विश्वास करे अटल और सेवा करे पूरी जो उसकी बता रखी है, फिर समय आने पर उसको फल लगेंगे। ऐसे ही सत्य नाम यानी सच्चे नाम का जाप करे, पूरे संत से लेकर पूरी मर्यादा में रहते हुए पूरे ज्ञान से परिचित होकर के, और फिर पूर्ण विश्वास से भक्ति करे, फिर देखो क्यों ना फल मिलेगा। क्यों कैसे नहीं भगवान मिलेगा, मिलेगा विश्वास से। अब नकली नाम दे रखे हैं, बबूल का बीज दे रखा है, उस पर विश्वास करें बैठे भगत। अब 40-40 साल अपनी बर्बाद जिंदगी करके वापस यहाँ आ रहे हैं, रो रहे हैं उस गए हुए समय को और कोस रहे उन अज्ञानियों को जिन्होंने जीवन बर्बाद कर दिया, उन संतों ने। संपट चलाकू साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जिसका दुनिया का मन भावे है। ऐसी उल्टी साधना बता दी, पत्थर का भगवान बना दिया, कहते इसकी पूजा कर लो बस इसी से मोक्ष हो जाओगे। अरे नहीं, परमात्मा कहते हैं मूर्ति भगवान की बुरी नहीं, लेकिन उस मूर्ति की पूजा व्यर्थ है। पुण्यात्मा, हम परमात्मा कबीर परमेश्वर जी क्या हमें बताना चाहते थे ये न तो हम समझ सके, और हम उसने समझने की चेष्टा की तो हमारे नकली गुरुओं ने, धार्मिक गुरुओं ने परमात्मा क्या कहते थे उसके विपरीत उलट पुलट कह करके हमें भ्रमित कर दिया। परमात्मा मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, उसको निषेध बताते थे। जैसे आपके पास आम है, आम के फल या सेब के फल की आपके पास मूर्ति रखी है, और सेब की और आम की मूर्ति बनाने वाला कारीगर ऐसी बना देता है कि आदमी भ्रमित हो जाता है ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा को निषेध बताते थे। अब जैसे आपके पास आम के या सेब के फल की मूर्त रखी है पत्थर की, और वो इतनी अच्छी होती है, बनाने वाले ने इतनी कारीगरी दिखा रखी होती है कि आदमी को
ये भ्रम हो जाता है ये सचमुच ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। एक बार ये दास भिवानी स्टैंड रोड तक पे आम फल लेने गया। मेरे से पहले उस दुकान पे एक व्यक्ति खड़ा, वो कहने लगा भाई वो ऊपर वाले आम दे मुझे, वो ऊपर रखे। वो सबसे वो कॉलम से बना रखे थे उसने काट के, ऊपर सबसे ऊपर वाले मुझे नकली पत्थर के रखवा रखी सुंदर मूर्ति, और पूरा कॉलम भर रखा उनते, बहुत सुंदर। नीचे वाले तो शाम का समय था, वो सारे तकरीबन खरीदने वालों ने छांट छांट कर खरीद लिए थे। वो फिर थोड़े बहुत रह रहे थे, वो अच्छे नहीं लग रहे थे देखने में। वो कह रहा अभी वो दे दे। वो फिर उन्हीं में से चुग चाक के वो छांट छूट कर उसके चढ़ाने लगा, तोलने लगा। उन्होंने बोला भाई मेरी बात सुन, पैसे कितने ले ले पर वो दे दे। वो आदमी खड़ा हुआ, उन्हें ठा के एक पत्थर का वो तार काम उसके हाथ में धर दिया, वो किलो पक्का का। वो नो करे न, बोला यूँ के? वो बोला भले मानस, यूँ पत्थर के हैं ये तो केवल मूर्ति रखी है इनकी, और मेरे पास आम यही हैं, लेने हो तो ले ले। अब वो ऊपर वाले इतने अच्छे बना रखे थे, नीचे वाला ने फेल कर रहे थे जो ओरिजिनल को भी। तो पुण्यात्माओं, जैसे आपके पास वो आम के फल की पत्थर की मूर्ति रखी है, उस मूर्ति को देखने से आपको उस फल के गुणों का ज्ञान होगा और अंदर उसके पाने की प्रेरणा बनेगी। उसको खाने को के लिए मुंह में पानी आओगा। फिर आप सोचोगे भी कहाँ मिला है, आपको पता है जेब में पैसे होने चाहिए और बाजार में मिला है। आप पैसे लोगे और बाजार में जाओगे, आम कह करके खरीद लाओगे, आप खाओ। अब उस आम की मूर्ति में वो गुण नहीं है जो आम के फल में है। आम के फल की मूर्ति में गुण नहीं है जो आम के फल में ओरिजिनल में गुण है। वो फल जो मिट्टी पत्थर वाली है मूर्ति है, वो उसके गुणों से की प्रेरणा अवश्य देती है, उसके पाने की चाह उत्पन्न होती रहती है। इसलिए मूर्ति बुरी नहीं है, लेकिन वो मूर्ति वाला फल मिलेगा कैसे, उस विधि का पता होना चाहिए। पहले मजदूरी करे, मजदूरी करके पैसे जेब में ले और फिर बाजार में जावे और मंडी से फिर आम तो लेकर फिर गट गट खावे, हैं सारा टेस्ट आवे। ऐसे ही भगवान की मूर्ति आपके घर पे है, किसी भी इष्ट की आप पूजा करते हो, वह मूर्ति आपको कोई लाभ नहीं दे सकती। वो केवल उस भगवान के गुणों का ज्ञान कराती है, उसकी महिमा से परिचित कराती है कि ये भगवान ऐसा है, इसमें ये वो। और वो ज्ञान उसका कहाँ से हुआ? आपको उसकी जीवन लीला से। जैसे भगवान विष्णु की जीवन लीला विष्णु पुराण में, देवी पुराण में, क्योंकि पुराण जो हैं ये 18 अवश्य हो गए, लेकिन ज्ञान इनमें एक ही है। और ये सभी ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए हैं। ब्रह्मा जी के सुनने के बाद अन्य ऋषियों ने उनसे सुनकर कुछ अपना अनुभव, कुछ वैसे वो मिला मिलू कर 18 भाग बना दिए। तो विष्णु जी के विषय में ज्ञान कहाँ हुआ? विष्णु पुराण से। तो आप विष्णु पुराण को पढ़िए, विष्णु पुराण के से फिर उसके बाद उस गुरु के पास जाइए जो आपको विष्णु जी की साधना बताता है, और फिर आप उसकी साधना करोगे तब वो मूर्ति वाला भगवान लाभ देगा जितना उसमें गुण है, जितना वो दे सकता है। तो इसी प्रकार हम कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के मूर्ति अपने पास रखेंगे तो उस मूर्ति से हमें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन मूर्ति वाले भगवान से लाभ होगा। वो कैसे मिलेगा? उसकी हिस्ट्री से हमें पता चलेगा ये कितना भगवान है, कितना इसमें शक्ति है, उसकी कहानी से, उनकी लीला से। फिर उस संत तत्वदर्शी संत, उनके गुरु के पास जाइए जो उनको उनका पूर्ण यथार्थ ज्ञान जानता है, उससे उपदेश लीजिए और फिर नाम की मजदूरी कीजिए, फिर भगवान का फल लीजिए, खाइए, वो भगवान रूपी फल फिर प्राप्त कीजिए। तो क्या बताते हैं? संपट सलाकों साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जिनका दुनिया का मन भावे हैं। वो अनाड़ी संत गुरु कहते मूर्ति दे दी और इसी की पूजा करो, इस पर फूल चढ़ाओ, मत्था टेको, पता से चढ़ा दो है और पैसे चढ़ाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं,
और कहते हैं अंधा जगत पुजारी जिसका, अंधा ज्ञानहीन, ज्ञान नेत्रहीन जगत उन नकली संतों के पीछे, उन गुरुओं के पीछे घूम रहा है जो पत्थर को भगवान कहते हैं।